संबंध बनाने और सालों तक शारीरिक शोषण करने और धन परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। दरअसल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती का आरोप है कि युवक ने खुद को हिंदू समुदाय का बताते हुए अलग नाम से उससे संपर्क किया और बाद में उसकी वास्तविक पहचान सामने आई। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया गया है? क्योंकि युवती लगातार आरोप लगा रही है कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बन रहा था और धर्म छिपाकर उससे शारीरिक संबंध भी बनाए गए। क्या कुछ अपडेट अंकित? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, मामला शाहजहांपुर के थाना तिलहट क्षेत्र का मामला है, जहां पे एक युवती के साथ में मुस्लिम युवक जो था वो नाम छिपा करके, अपनी पहचान छिपा करके युवती के साथ में प्रेम प्रसंग कर रहा था। उसने काफी मतलब वर्षों से उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती को उसकी पहचान का पता चला तो युवती ने जो है अपने परिवार को बताया। परिवार के साथ में थाने पहुंची। थाने के बाद तो उसने एक तहरीर दी। तहरीर पर जो पुलिस आरोपियों के खिलाफ 3 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करके आरोपी की युवती की जांच शुरू कर दी। अब वहीं युवती को जो है मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। फिलहाल देखना यह है कि कोई लगातार शाहजहांपुर में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ने जो है कार्रवाई की बात कही है। लेकिन अंकित, इसमें सवाल ये उठ रहा है कि जिस हिसाब से पीड़िता ने आरोप लगाया, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लव जिहाद के, धन परिवर्तन के इस तरीके के मामले लगातार निकल के सामने आ रहे हैं। अंकित, क्या पुलिस अभी तक उन आरोपियों तक पहुंची है? उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है? कोई ऐसी अपडेट? देखिए, बिल्कुल इसकी जो तिलहट पुलिस है वो लगातार उसने मुकदमा दर्ज करके जो है जांच की और पीड़िता को यही उसने आश्वासन दिया कि हम आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। फिलहाल पुलिस आरोपियों के घर भी पहुंची थी, मगर कोई भी आरोपी जो था मौके पे नहीं मिला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब युवती को पता चला तो युवती के साथ ही युवकों ने उस पर काफी दबाव बनाया कि तुम जो धर्म परिवर्तन करो, मेरे साथ में रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अश्लील जो उसके वीडियोस फोटोज थे वो वायरल करने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस जो है लगातार आरोपियों के घर दबिश दे रही है। जैसे ही आरोपी पकड़े जाएंगे वो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करेगी। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी को ढेर किया गया है। मुठभेड़ में कुख्यात आरोपी ढेर हुआ है। बड़ी जानकारी, नामे बदमाश भानु प्रताप सिंह, 40 से ज्यादा इस पर मामले दर्ज थे। कई दिनों से यह फरार चल रहा था और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आरोपी था। बदमाश पर 1 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित था। 1,65,000 का इनाम इस आरोपी पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। यह जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की ओर से दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, डकैती और अन्य गंभीर मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ 40 से अधिक मुकदमे दर्ज था। वो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी पर आजमगढ़, अंबेडकर नगर और गोरखपुर पुलिस द्वारा कुल 1,65,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। साथ ही एसटीएफ के बड़ी कार्रवाई को बड़ी उपलब्धता माना जा रहा है। तो इसमें बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात अपराधी को ढेर कर दिया गया है। पूर्वांचल का कुख्यात अपराधी था भानु प्रताप, जिस पर लगभग 1,65,000 का इनाम पहले से घोषित था। कई मामले दर्ज थे इस आरोपी पर और कई दिनों से ये फरार बताया जा रहा था। और उधर शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र में संचालित फिनवेल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट पर प्रशासन ने औचक छापा मारकर जांच की है। दरअसल नायब तहसीलदार अनुराग दुबे के नेतृत्व में पहुंची टीम ने प्लांट पर तैयार किए जा रहे पैकेज पेयजल के
गुणवत्ता, स्वच्छता मानकों और उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण किया है। जांच के दौरान अधिकारियों ने प्लांट संचालन से जुड़े वैधानिक दस्तावेज और खाद्य सुरक्षा विभाग से जारी लाइसेंस मांगे हैं, लेकिन मौके पर कोई भी वैध अभिलेख नहीं दिया गया, कोई ऐसा वैध दस्तावेज भी नहीं दिया जा सका। इसके बाद प्रशासन ने संचालक को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अंतिम चेतावनी भी दे दी है। चेकिंग हो रही थी, यहाँ पर प्रशासन ने छापा मारा है और उसके बाद चेतावनी भी दी गई है। और उधर शाहजहांपुर के रोजा रेलवे स्टेशन पर जनता एक्सप्रेस के ठहराव के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन के भीतर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि NRMU से जुड़े कुछ प्रदर्शनकारियों ने, कुछ पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रेन में सवार वेंडरों के साथ मारपीट की है। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें ट्रेन के अंदर हंगामा और धक्का मुक्की भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह विरोध लखनऊ के आलमनगर स्टेशन का पर एक लोको पायलट के साथ कथित मारपीट की घटना के खिलाफ किया जा रहा था। हालांकि प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की अब जांच कर रही हैं। लेकिन रोजा रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति उस दौरान रही होगी। बताया जा रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान स्थिति बिगड़ी। अब रेलवे प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान यह हंगामा होता है, पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है और उसके बाद अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और उधर बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र में सुनपेड़ा पुल के पास एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार में सवार युवक समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने भी जान जोखिम में डालकर कार सवारों को सुरक्षित निकालने में मदद की। सूचना पर पुलिस और फायर सर्विलांस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, हालांकि कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। खबर मेरठ से है, जहां पर ऐतिहासिक प्रांतीयकृत नौचंदी मेले में देशभक्ति, हास्य और श्रृंगार का अनूठा संगम देखने को मिला। मेला समिति के तत्वाधान में पटेल मंडप में आयोजित भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में देश के प्रख्यात कवियों ने अपनी रचनाओं में समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा पंडाल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आचार्य राधा कृष्ण और मंडूडी आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी प्रेमानंद पुरी महाराज और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंच का संचालन और संयोजन कर रहे सुप्रसिद्ध कवित्री तुषार शर्मा ने मां सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। कवि सम्मेलन के दौरान मेरठ में प्रथम नागरिक और उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। मेला में नौचंदी में जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है और हम लोग की आस्थाओं से जुड़ा हुआ भी पर्स है। नौचंदी में दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन यहाँ पर था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कवित्री तुषार शर्मा जी के संयोजन में एक कार्यक्रम हुआ है। शंभू शिखर जैसे अंतर्राष्ट्रीय कवि यहाँ पर आए हैं, मैं सबका स्वागत भी करता हूँ। और हमारे मेयर साहब जो मेरठ के प्रथम नागरिक हैं, उनका आशीर्वाद भी सभी कवियों को मिला। और इस मेले को माँ चंडी देवी के नाम से ये मेला जाना जाता है और इसमें मेरठ महानगर तो है ही, मगर उसके साथ साथ पूरे वेस्टर्न यूपी से हमारे सम्मानित नागरिकगण मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित होते हैं, मेले का पूरा आनंद लेते हैं। इस समय मेरठ महानगर के अंदर मेला नवचंडी पूरा अपना जोर पकड़ चुका है, पूरे रूस पर है इस समय ये मेला है। आपने महसूस करा होगा कि इसमें
इस मेले के अंदर अन्य प्रदेशों के भी स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं और एक अलग ही इस मेले की पहचान। और उधर बदायूं पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुल 46 किलो डोडा छिलका बरामद किया गया। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के निर्देश और पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी दातागंज के पर्यवेक्षण में की गई है। दरअसल आलमपुर थाना पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इसके आधार पर पुलिस ने 7 जून 2026 को गभियाई नगला जाने वाले मार्ग पर कच्ची चक्रोड से सरकारी नलकूप के पास घेराबंदी की। दोनों अभियुक्तों को रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनके पास अफीम की खेती का सरकारी लाइसेंस भी है। उन्होंने अफीम निकालने के बाद बचे हुए डोडा छिलके को नष्ट करने के बजाय छिपा कर रख लिया था। वो इस डोडा छिलके को रास्ते में आने जाने वाले लोगों को बेचकर अपना खर्च चलाते थे। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां हिकमतुल्ला पार्क के पास युवक के पिटाई मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि पुलिस ने मनचले युवकों को सबक सिखाया है। बताया यह भी जा रहा है कि पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र इलाके का है, जहां बहन और परिवार के साथ पार्क घूमने आए युवक के कुछ मनचलों ने पिटाई कर दी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने ये एक्शन देखने को लिया है। तो आपको बता दें पुलिस की तरफ से अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। हम अपनी बहन के साथ यहाँ आए थे पार्क और 10-12 लड़के थे, मतलब दोस्त की लड़ाई थी तो उसी में हम साथ में थे उनके, तो मतलब उन्हीं के चक्कर में हमें मारने आए थे। हम घर वालों के साथ आए थे, अपने लोग सबको मोबाइल मार के लेके गए और बाइक की चाबी भी लेके गए। किस चीज से हमला किया है? चक्कू लिए थे, चक्कू नहीं मारने दी, पहले बेल्ट से मार ली थी बहन लोग। खबर महाराजगंज से है, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। बता दें कि 13 परीक्षा केंद्रों पर 34,560 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में परीक्षा होंगी। हर पाली में 5,760 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षा कक्ष सीसीटीवी निगरानी में है और इस दौरान 554 पुलिसकर्मी और अधिकारी सुरक्षा में तैनात हैं। वहीं सेक्टर, स्टेटिक और जोनल मजिस्ट्रेट इस दौरान नजर रखेंगे। और उधर शामली में करोड़ों की संपत्ति हड़पने और धन परिवर्तन कराने के गंभीर मामले में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए युवती चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुल 11 लोगों पर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि चांदनी कुरैशी ने अपने पिता के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर संचालक देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक को प्रेम जाल में फंसाया था। मुकदमे तो इसमें करीब नामजद तो करीब 9 लोग इसमें हैं। इसके अलावा इसमें कई मौलवी वगैरह हैं जिन लोगों ने इसको ब्रेनवाश किया। कुछ मुंबई के हैं, कुछ दिल्ली के। इसमें हमारी टीमें इसमें काम कर रही हैं। अभी चूंकि ये मामला प्रकाश में आए हुए 2 ही दिन हुआ है, तो भी विस्तार से हमारी टीम इस पे काम कर रही है और गहराई से जांच करके जो भी इसमें दोषी होगा उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें मुझे लगा जो इसमें चालान की कार्रवाई हम लोगों ने किया, अभी वो रीजन इस चीज के पीछे यही था कि अगर केवल ये लव अफेयर होता तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं था। पुलिस हस्तक्षेप तभी इसमें करती है कि जब ऐसे धर्मांतरण के 2 बड़े इश्यूज इसमें हो, या धर्मांतरण या तो प्रलोभन से किया गया हो या जबरन कराया गया हो। ये दोनों बातें इसमें निहित हम लोग को मिली आरंभिक रूप से, इसलिए हमने गिरफ्तारी की है पहले रूप में। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 20 परीक्षा केंद्रों पर 8 से 10 जून तक परीक्षा होगी। 3 दिनों में 42,048 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे 2 पालियों में ये परीक्षाएं होंगी। सभी केंद्रों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरों से भी परीक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है। LIO, STF और साइबर टीम भी इस परीक्षा पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं। मोबाइल, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और उधर बुलंदशहर में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। जनपद के 20 परीक्षा केंद्रों पर दोनों पालियों में 16,332 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 8, 9 और 10 जून को 2-2 पालियों में भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। बता दें कि पहली पाली में 8,160 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों और कक्षों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है।
बुलंदशहर में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 700 से अधिक पुलिस फोर्स को हमारे द्वारा लगाया गया है। इसमें ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर भी पुलिस व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार से कोई समस्या किसी अभ्यर्थी को ना पहुंचे। इसके अलावा जो भी हमारी 1 किलोमीटर की परिधि की दुकानें हैं, साइबर कैफ़े हैं, फोटो स्टेट शॉप्स हैं, उनको भी बंद करवाया गया है। साथ ही जितने भी इसमें हमारे पुराने ऐसे ऑफेंडर्स रहे हैं, सभी का सत्यापन किया गया है। इसमें पूरी पारदर्शिता से और शुचिता से इस परीक्षा को करवाने के लिए पुलिस द्वारा। और उधर रायबरेली में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का आज भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया है। ये कार्यक्रम फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह के दौरान मंत्री मनोज पांडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता पहले पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल उठा चुके हैं और अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली वृद्धि पर भी राजनीति कर रहे हैं। जिन्होंने पहलगाम की हुई दर्दनाक घटना के बाद सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाया, ये वो लोग हैं जब 4 महीने और 5 महीने से एक वैश्विक संकट पूरी दुनिया के सामने है, अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर के अस्थिरता बनी है, तब ये भारत के प्रधानमंत्री जी के ऊपर पेट्रोल और डीजल के 6 रुपए रेट बढ़ने पर सवालिया निशान उठाते हैं। उन्हें देखना चाहिए क्या जब दुनिया के तमाम देशों में अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है और डीजल और पेट्रोल और गैस के दामों में 2 गुना और 3 गुना की वृद्धि हुई है। इन्हें तो धन्यवाद देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष के नाते भारत के प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने आज भी मूल्य को बांधे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए CNN न्यूज।